हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म एंड मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समाज में ये चीज़ हमेशा जुड़ी रहती है। हर किसी को कभी ना कभी लाइफ में इस चीज़ से झेलना पड़ता है और कभी ना कभी क्या हमेशा ही महीना कोई कभी महीने में कभी 2 महीने में ये होते ही रहती है। उसका नाम है बुखार, फीवर। ठीक है, तो फीवर पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि फीवर एक्चुअली क्या गलत चीज है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या बीमारी है, क्या फीवर एक डिजीज है। तो अगर आप ऐसा मानते हो तो नो, ऐसा कोई बात नहीं है। फीवर कोई बीमारी नहीं है। जो आप बुखार जानते हो वो कोई बीमारी नहीं है। जो कोरोना में लोगों को वैक्सीन लगी या नॉर्मली लोगों को बुखार होती है, तो बुखार क्या है एक्चुअली? बुखार बीमारी नहीं है। बुखार एक तरीके का लक्षण है, एक तरीके का लक्षण। उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बुखार क्यों आई है, ये लक्षण एक तरीके का कि आपकी बॉडी की तापमान जो टेम्परेचर है बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में बाहर से कोई चीज आपके शरीर में गया है। तो अगर कोई चीज बाहर से आपके शरीर में गया है जो कि आपके बॉडी का नहीं है, वो बाहर से कोई चीज आया है, वो क्या है मैं बताऊंगा। तो वो आया है आपके शरीर में बाहर से, है ना, आपके बॉडी के बाहर से कोई चीज आपके शरीर में आया है। तो बॉडी का ये फर्ज बनता है कि वो उसके प्रति रिस्पॉन्स करे। अगर रिस्पॉन्स नहीं करती है तो दिक्कत है बॉडी में। तो वो एक रिस्पॉन्स, ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्स होते हैं, उसमें से एक रिस्पॉन्स है कि बॉडी अपना तापमान बढ़ाती है उससे लड़ने के लिए। किससे? जो बाहर से हमारे शरीर में आया है। तो क्या हो सकता है वो बाहर से हमारे शरीर में आया? अगर बाहर की बात करते हो, पर्यावरण से कोई चीज हमारे शरीर में आई है, एनवायरमेंट से, तो वो वायरस भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है। बैक्टीरिया का फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े हमारे बॉडी में, जैसे बैक्टीरिया गया तो क्या करती है हमारी बॉडी? बैक्टीरिया को टुकड़े में कन्वर्ट करने लगती है, उसको मारने लगती है। मारती है मतलब उसके टुकड़े करती है, छोटे छोटे टुकड़े करती है। ठीक है, ये करती है बॉडी, उसकी एक प्रोसीजर है। और अगर बात करूं, टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया ने अंदर आया, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज कर दिया, तो ये सारी चीज बाहर से आई है अंदर। वो बैक्टीरिया का फ्रेगमेंट हो, टुकड़ा हो, या टॉक्सिन हो, या कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जैसे कि इंटरल्यूकेंस नाम के केमिकल होते हैं। ठीक है ना, तो वो बॉडी के अंदर ही बनते हैं। कुछ चीज बॉडी के बाहर होती है, उसके प्रति बॉडी रिस्पॉन्स करती है एक टेम्परेचर बढ़ा के, जो कि एक अच्छी बात है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रही है क्योंकि कुछ चीज बाहर से आई हुई है अंदर, जो कि हमारे काम की नहीं है, और बॉडी उसके प्रति रेजिस्टेंट दिखाती है, उसको हटाने की कोशिश करती है। तो इसके मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं। देखिए, टेम्परेचर जो बॉडी की बढ़ती है, फीवर जो आती है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। कारण जैसे पायरोजेंस एक होते हैं। तो पायरोजेंस एक ऐसे केमिकल होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में आने के बाद या बाहर से आए या खुद बॉडी के अंदर बने। तो बाहर से क्या क्या आ सकता है? मैंने बताया, बाहर से आपको जैसे कि टॉक्सिन हो सकता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया आपके शरीर में गया, उसने टॉक्सिन रिलीज किया, उसके प्रति बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगी। या बैक्टीरिया का कुछ फ्रैगमेंट हो गया, बैक्टीरिया का फ्रैगमेंट, ठीक है ना, तो बैक्टीरिया का फ्रैगमेंट, टुकड़े हो गए बैक्टीरिया का, वो कैसे होगा? बॉडी में जाएगी तो बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं। वो डब्ल्यूबीसी में कुछ मैक्रोफाज होते हैं, वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। वो बोलते हैं कि बैक्टीरिया तुम अगर मेरे शरीर में आए हो तो मैं तुमको खा जाऊंगा, मैं तुमको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो वो टुकड़े टुकड़े करती है बैक्टीरिया का फ्रैगमेंट्स। तो ये जब टुकड़े होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बॉडी को ये संदेश जाता है कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर में नया आया है। ठीक है, वो कहां संदेश जाएगा? वो यहां संदेश जाता है, ब्रेन में। ब्रेन में आपको पता होगा, फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का कोई चीज होता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होती है, जो कि थर्मोस्टेट है, हमारे बॉडी का तापमान रेगुलेट करती है, कम ज्यादा इसी का करना काम है हाइपोथैलेमस, है ना। फोर ब्रेन में डाई इंसेफेलॉन होती है, फोर ब्रेन में बांटा गया उसके चैम्बर को। उसके फ्लोर पे ये हाइपोथैलेमस होता है, डाई इंसेफेलॉन के फ्लोर पे। ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट है ये। तो वहां पे ये रहती है, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है, हाइपोथैलेमस। तो जब होता क्या है, जब हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े बॉडी ने की, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उसमें मैक्रोफाजेज होते हैं, वो उसके बॉडी इस बैक्टीरिया के टुकड़े टुकड़े कर देगी। ठीक है, तो वो टुकड़े जो हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस को पता चलता है
कि बैक्टीरिया या कोई चीज हमारे शरीर में आया है, ठीक है। तो आया है तो हाइपोथैलेमस को पता चलता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के माध्यम से, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के माध्यम से, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के माध्यम से पता चलता है। मैं आपको उस स्तर पे बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी का ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूं। कुछ साइटोकाइंस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन 2 होते हैं, इंटरल्यूकिन 2 होता है, इंटरल्यूकिन 6 होता है, आपके बहुत सारे चीज होते हैं, इंटरफेरोन क्या कहते हैं अल्फा होते हैं, इंटरफेरोन बीटा होते हैं। तो ये चीजें बहुत हैं, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं जो मैं बता रहा हूं। ये आपको वैसे नहीं समझा रहा हूं, मैं सिंप्लीफाइड समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को संदेश पहुंचती है कि कुछ बॉडी में कुछ ऐसा चीज आया है, बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी के WBC उसको ब्लड के अंदर जो होते हैं वो उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े जो हुए तो वो टुकड़े का जो संदेश है कि कुछ नया बॉडी में आया है, ये संदेश यहां पहुंचता है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस के पास। यही टेम्परेचर को कम ज्यादा करता है, तापमान का बॉडी का। तो ये पहुंचता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के माध्यम से। प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो माध्यम होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर सेंटर जो है ना हाइपोथैलेमस के अंदर, यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंटर है हाइपोथैलेमस के अंदर, तापमान को रेगुलेट करने वाला केंद्र है यहाँ पे। वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक केमिकल जो होते हैं वो यहाँ पे जाके इसको स्टिमुलेट करते हैं कि तुम तापमान बढ़ाओ। हाइपोथैलेमस के अंदर बोलते हैं जाके, यहाँ पे सेंटर है टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो केमिकल होते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम टेम्परेचर बढ़ाओ, ठीक है। तो आप पूछोगे कि टेम्परेचर मतलब फीवर, जो हीट बढ़ गई है ना बॉडी के अंदर, टेम्परेचर बढ़ गई है, तो इसका फायदा क्या है बॉडी को कि टेम्परेचर बढ़ाते हो। मैंने बोला कि बुखार एक लक्षण है, बुखार खराब नहीं है, बुखार आना है, आता है तो वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन कब वो दिक्कत करती है मैं बताऊंगा आपको। तो बुखार अच्छी चीज है, कब तक अच्छी है, ये टेम्परेचर बढ़ाएगा ये बॉडी का। इससे क्या होगा, जब तापमान बॉडी का बढ़ेगी, तापमान अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, अगर स्लाइट टेम्परेचर बढ़ा है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है, तो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम्स, वो इंजाइम्स स्लाइट टेम्परेचर बढ़ने से उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हमारे बॉडी में इंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ती है तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं, फेगोसाइट्स, फेगोसाइट्स मैक्रोफाजेस होते हैं। फेगोसाइट, फेगो मतलब खा जाना, फेगो मतलब खा जाना। तो वो फेगोसाइट जो होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह अंदर गया है तो तापमान अगर हल्का सा बढ़ा है तो ये एक्टिव हो जाते हैं हमारे बॉडी में, ये रहते हैं और ये बैक्टीरिया को खाने लगते हैं। थोड़ा सा तापमान बढ़ा तो बैक्टीरिया को खाने लगेंगे फेगोसाइट्स, कि मैं तुमको खा जाऊंगा, ऐसा क्यों, क्योंकि हल्का सा तापमान बढ़ता है तो ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं, हमारे बॉडी में काम की चीज है ये। और हल्का सा तापमान बढ़ा तो हमारे बॉडी में एक्टिव हो जाएंगे और जो भी बाहर से आया है बैक्टीरिया वगैरह उसको खाने लगेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े करने लगेंगे, है ना, उसको मारने लगेंगे। तो एक ये फायदा है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया हो बॉडी का तो बैक्टीरिया को ये खाने लगेंगे। फेगोसाइट्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, फेगो का मतलब खा जाना, ठीक है। तो ये एक सेल है, कोशिका होती है, WBC, मैक्रोफाजेस होते हैं ये बैक्टीरिया को खाने लगेंगे। ये थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाए हो तो बॉडी का स्लाइट टेम्परेचर। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया, जैसे कि ये अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको नॉर्मल टेम्परेचर होती है तो 99 हो गया, 99 पॉइंट कुछ हो गया, तो उसमें ये फेगोसाइट्स जो होते हैं अपना काम करने लगेंगे, बैक्टीरिया को खाने लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तापमान अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास पहुंच गया, मतलब स्लाइट इंक्रीज इज टेम्परेचर, टेम्परेचर अचानक से तेज हो गया, तो इससे क्या होता है, जब अचानक से टेम्परेचर तेज होती है तो हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर आयरन होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, हमारे ब्लड में, खून में आयरन होता है एंड जिंक होता है, ठीक है। तो आयरन एंड जिंक की जो मात्रा है ब्लड में वो कम होने लगती है जब तेज एकदम तापमान तेज बढ़ा दोगे। स्लाइट टेम्परेचर हुई, धीरे से बढ़ी, तो ये काम हुआ कि फेगोसाइट जो होते हैं बैक्टीरिया को खाने लगे। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर ज्यादा तेज कर दिया या धीमी टेम्परेचर पे जो बढ़ा है ना, स्लो टेम्परेचर बढ़ा है, उस पे तो ये काम हो गया कि बैक्टीरिया को खाने लगा फेगोसाइट्स। लेकिन अगर टेम्परेचर एकदम से तेज हो गया, बढ़ गया, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुंच गया, तो क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर जिंक होती है, आयरन होती है, फ्री जिंक एंड आयरन जो हमारे ब्लड के अंदर है वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेंगे। कम होने लगेंगे मतलब कि तापमान ज्यादा बढ़ने पे वो जिंक और आयरन लीवर में जाके स्टोर हो जाते हैं, यकृत में, लीवर में जाके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। कब, जब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा तो लीवर में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है फायदा, जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में गया है उनको अपनी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, उनको संख्या बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने के लिए उनको चाहिए जिंक और आयरन, उनको ये चाहिए, तभी वो संख्या बढ़ाते हैं अपनी।
उनको मिलेगा नहीं जिंक आयरन। क्यों? क्योंकि बॉडी ने एक जुगाड़ लगाया, अपना टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा बढ़ाया, ज्यादा बढ़ाने से आयरन और जिंक क्या होते हैं, ब्लड में से निकल के लीवर में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो ब्लड में रहेंगे नहीं तो बैक्टीरिया को मिलेगा नहीं, बैक्टीरिया को मिलेगा नहीं, और बैक्टीरिया को चाहिए अपनी संख्या बढ़ाने के लिए आयरन और जिंक। तो इसलिए टेम्परेचर, इसलिए क्या होगा कि उनकी संख्या नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि ये आयरन जिंक लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। ये फायदा कब हुआ? जब टेम्परेचर थोड़ा स्लाइट टेंज बढ़ा, मतलब कि टेम्परेचर शार्पली इंक्रीज हो गया, तब फायदा हुआ। और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा तो उसका फायदा था कि फेगोसाइट्स जो होते हैं वो एक्टिव हो गए बॉडी के अंदर, एंजाइमेटिक रिएक्शंस एक्टिव हो गई, ज्यादा तेज चलने लगी। उससे क्या होगा कि हमारे बैक्टीरिया को वो खाने लगेंगे। तो दोनों फायदा है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो ये खाने लगे इसको, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा तब, और शार्प टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे खून के अंदर आयरन जिंक की जो मात्रा होती है वो लीवर में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो हमारे बैक्टीरिया को वो नहीं मिलेगा आयरन और जिंक, और उनको चाहिए अपनी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तो वो दोनों माध्यम से बॉडी क्या करती है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ा के ये काम करती है कि हमारा शरीर बचे, उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है। जो बाहर से आया है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड ऐसे करती है। इसीलिए आपको क्या समझ में आया कि फीवर बुरी चीज नहीं है। फीवर आ रही है, इसका मतलब शरीर उसके प्रति रिस्पॉन्स दे रहा है टेम्परेचर बढ़ा के। और कैसे? अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा तो फेगोसाइट्स, हमारे सेल, हमारे बॉडी के अंदर ऐसी कोशिकाएं होती है जो खाती हैं, जो बाहर की चीजें आ गई ना उसको खाना खा जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तो, और थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया टेम्परेचर, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच गए, तो हमारे ब्लड के अंदर आयरन और जिंक जो हैं वो लीवर में जाके स्टोर हो जाएंगे। तो क्या होगा? ब्लड में आयरन जिंक मिलेगा नहीं तो बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये दो माध्यम से देखो टेम्परेचर बढ़ा के बॉडी ने कैसे अपने आप को बचाया इन्फेक्शन से। लेकिन बात ये आती है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि हमें को प्रभावित कर दे। मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि हमारे अंदर तंत्रिका कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स जो होती है ना हमारे बॉडी में, वो बड़ा सेंसिटिव होती है तापमान की, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, न्यूरॉन्स जो है इफेक्ट होने लगती है। इसलिए देखा होगा आपने कि गांव में और कहीं पे भी जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का तो ठंडे ठंडे जो पट्टी की जाती है यहाँ पे, ठंडे पानी से कपड़े को भिगो के यहाँ रखा जाता है, यहाँ रखा जाता है, यहाँ रखा, क्योंकि तापमान कम होना चाहिए। ज्यादा तापमान पे न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन होने लगती है, डैमेज होने लगते हैं न्यूरॉन्स, और ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉडी मतलब खत्म ही हो जाओगे। इसीलिए ठंडे पट्टी की जाती है कि ज्यादा तापमान जब बढ़ रहा है तो फिर ठंडा पट्टी किया जाता है, ठंडा, ठीक है ना। तो एक लिमिट के बाद जाकर दिक्कत होती है तो हम ठंडा पट्टी करते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे डैमेज हो जाएंगे, हमारे न्यूरॉन्स जो बॉडी में है वो डैमेज हो जाएंगे, जो हमारे ब्रेन में है वो डैमेज हो जाएंगे। इसलिए तापमान एक लिमिट तक अच्छा है, उससे हमारी बॉडी बच रही है, लेकिन ज्यादा तापमान बढ़ गया तो हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स को प्रभावित करेगा, और वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ठंडे पट्टी की जाती है, कपड़े की ठंडी पट्टी की जाती है। और ज्यादा तापमान और है तो ऐसा भी किया जाता है कि आदमी को तो नहला ही दिया जाता है कि भैया जल्दी जल्दी इसकी बॉडी के हीट निकले, जल्दी जल्दी हीट निकले, इसकी बॉडी ठंडा होनी चाहिए, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे प्रभावित हो जाएंगे। तो एक लिमिट तक तो ठीक है, टेम्परेचर काम कर रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है, बैक्टीरिया को नहीं बढ़ने देगा, खा जाएगा। लेकिन एक लिमिट के बाद जब टेम्परेचर बढ़ जाती है तो हमारे न्यूरॉन्स बड़ा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए, तापमान के लिए। तो वो न्यूरॉन्स को बचाना है, तो हमारे बॉडी से हीट निकालना पड़ेगा। उसका तरीका है कि आप यहाँ पे पट्टी रखिए, ठंडा पट्टी रखिएगा तो टेम्परेचर रिलीज होगी। और ज्यादा जल्दी, ज्यादा हीटिंग है बॉडी के अंदर, उसको नहलवा दो, उसके अंदर ठंडी पानी डाल दो बॉडी के ऊपर, एकदम जल्दी जल्दी हीट निकल जाएगा। तो हीट निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पे न्यूरॉन्स हमारे प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए बोला जाता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है एक लिमिट तक अच्छा माना जाता है, होना चाहिए। आपने देखा फायदा क्या है, कम टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो रहा है, और तेज बढ़ गया तो देखो आयरन जिंक जो है लीवर में स्टोर हो जाएंगे, बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन और टेम्परेचर बढ़ गया तो न्यूरॉन्स प्रभावित हो जाएंगे। अब पट्टी वगैरह रखो, अब ठंडा रखो, क्योंकि बॉडी की हीट निकलनी चाहिए, अदरवाइज न्यूरॉन्स हमारे डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उसी के माध्यम से आप पूरा आप मोटर, आपने सुना होगा कि पूरी की पूरी जो भी आप एक्टिविटी करते हो न्यूरॉन्स के थ्रू ही सारा काम होता है ना, सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। तो दिक्कत हो जाएगी अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो, इसीलिए पट्टी रखी जाती है। और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो नहला दो आदमी को, जल्दी हीट निकल जाए, बॉडी से हीट निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक है। तो ओवरऑल आपको क्या पता चला? तापमान बढ़ना, फीवर आना अच्छी बात है,
बॉडी अपना रिस्पॉन्स दिखा रही है, जो बाहर से आया है उसको मारने की कोशिश कर रही है, उसके प्रति अपनी एक रिस्पॉन्स दिखा रही है कि तू पराया है, हम तुमको टेम्परेचर बढ़ा के मारेंगे। लेकिन एक लिमिट के बाद जब टेम्परेचर बढ़ जाती है तो हमें पट्टी वगैरह लगाना पड़ता है, या आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो एंटीपायरेटिक्स, पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर, टेम्परेचर बढ़ जाना, एंटीपायरेटिक्स ड्रग लेते हो जैसे पैरासीटामोल, ये लेते हो और अपनी टेम्परेचर को कम करते हो। लेकिन आप बोलोगे जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण तो वो मरा था, लेकिन टेम्परेचर कम होगा तो फिर वो जग जाएगा बैक्टीरिया तो। लेकिन इसका कारण क्या है, नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर आपको साथ में एंटीबायोटिक्स भी देता है, एंटीबायोटिक्स भी देता है, ठीक है ना। टेम्परेचर तो कम होगा, दवा खाओगे, बुखार हट जाएगी, लेकिन एंटीबायोटिक्स भी है ना सपोर्ट में, तो वो मारेगी बैक्टीरिया को, समझ रहे हो ना, इसीलिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो ये बात है। और जो लोग पैरासीटामोल जब मन किया बुखार हुआ खा ले, जब बुखार हुआ खा लिए पैरासीटामोल खा लेते हो, है ना, बुखार में, दर्द में, हड्डी में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है, पैरासीटामोल खा लेते हो। मैं उनके लिए बताता हूं, पैरासीटामोल के लिए स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये एक ऐसी सिंड्रोम है कि आपके बॉडी में ऐसे ऐसे ब्लिस्टर्स ऐसे होता है ना, जैसे कि आपने बड़ी माँ छोटी माँ निकलती है, गांव में देखा होगा आपने, माता जी निकल गई, ऐसे ऐसे आपके बॉडी में, पूरे बॉडी में निकलने लगेंगे। ड्रग का रिएक्शन हो जाती है, पैरासीटामोल का रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे ड्रग है, उसमें से पैरासीटामोल का भी रिएक्शन होता है। लंबे समय तक जो सेवन करते हैं पैरासीटामोल का, उनको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। पूरी की पूरी जो बॉडी है, स्किन पे छल्ले पड़ जाते हैं, पूरे के पूरे रैश पड़ जाते हैं, ठीक है ना, पूरी बॉडी पे। ये ड्रग का रिएक्शन है पैरासीटामोल का, जो आप खाते रहते हो लगातार, जब मन किया एक खा लिए, जब मन किया एक खा लिए, बुखार हुआ खा लिए, ऐसा रिएक्शन हो जाएगा आपके बॉडी में, पूरे स्किन पे छल्ले पड़ जाएंगे, पूरे पूरे ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है ना, रैसेस हो जाएंगे आपके बॉडी में, दर्द भी करेगा वो, समझ रहे हो ना। ये चीजें हो सकती है रिएक्शन, पैरासीटामोल ऐसे नहीं खाया जाता है। लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा आपका लंबे समय तक अगर खा रहे हो पैरासीटामोल, तो ऐसे नहीं खाना है। पैरासीटामोल का बहुत खतरनाक प्रभाव है, आप ध्यान रखोगे। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, जिसके अंदर आपके, मैं ज्यादा आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह प्रभावित हो जाती है, स्किन प्रभावित हो जाती है। कितना परसेंटेज ने, लेस देन 10% आके स्किन को प्रभावित किया है तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं। ग्रेटर देन 30% किया है तो नेक्रोसिस टाइप की कंडीशन हो जाती है। पूरे स्किन पे से लगेगा ना कि चदरे टाइप का निकला हुआ है ना, पूरे काला काला ब्लैक ब्लैक, कहीं व्हाइट व्हाइट ऐसा निकल जाएगा आपके पूरी स्किन पे, खराब हो जाएगी पूरी स्किन। ऐसा रिएक्शन होता है ड्रग का, ये दवा का, पैरासीटामोल का। तो ध्यान रखेंगे चीजों को, ऐसे नहीं लेना है किसी दवा को कंटिन्यूअस लेते जा रहे हैं, जब मन किया तो खा लिए, जब मन दर्द हुआ तो खा लिए। पैरासीटामोल का इतना बड़ा खतरनाक रिएक्शन है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, लिवर डैमेज, किडनी फेलियर, सब कुछ हो सकता है इससे, और ये हो चुका है लोगों को। ध्यान रखेंगे, ऐसे नहीं खाना इन चीजों को, ठीक है। और फीवर अपने आप में एक अच्छी चीज है बॉडी के लिए, बॉडी उससे लड़ती है, जो बाहर से आया है अंदर उसके लिए रिस्पांस दिखाती है, उससे लड़ती है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको मार दूंगा, ऐसे मारूंगा और क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर और बढ़ा के आयरन जिंक की संख्या जो है, आयरन जिंक ब्लड में, उसको मैं लीवर में स्टोर कर देंगे, लीवर में स्टोर हो जाएगा तो आयरन जिंक तुमको मिलेगा नहीं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, तो तुम्हारी संख्या कम हो जाएगी। लेकिन और ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो खतरनाक है बॉडी के लिए, तो हम ठंडी पट्टी लगेंगे, बॉडी से टेम्परेचर निकल जाए, हीट रिलीज हो जाए बॉडी से जल्दी जल्दी। क्यों? न्यूरॉन्स हमारे प्रभावित हो जाते हैं, टेम्परेचर से डैमेज हो जाते हैं। सिर्फ टेम्परेचर से ही नहीं होते हैं, बिलिरुबिन एक केमिकल होता है, बिलिरुबिन, जिनको पढ़े हैं थोड़ा बहुत उनको पता होगा, उससे भी न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो हमें न्यूरॉन्स को बचाना है, क्योंकि वही सिग्नल पूरे बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं यहां से वहां, तो उसके लिए हम लोग ठंडे पट्टी करते हैं, ठीक है। लेकिन एक लिमिट तक तापमान का बढ़ना, फीवर का होना अच्छा माना जाता है। बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है जो बाहर से आया है उसके प्रति, ठीक है ना, एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद हमें हमको ध्यान देना पड़ता है कि हमारे न्यूरॉन्स खराब ना हो जाए, तो हम ठंडी पट्टी करते हैं, नहा भी लेते हैं। ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ चुका है तो हीट लॉस जल्दी होना चाहिए, जल्दी जल्दी, तो नहा भी लेते हैं, पानी डालते हैं लोग, ठंडे पानी। और डॉक्टर के पास जाके आप एंटीपायरेटिक्स लेते हो, पैरासीटामोल, क्रोसिन, ये लेते हो, इसके साथ आप एंटीबायोटिक्स भी लेते हो। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि पैरासीटामोल ले लिए, टेम्परेचर कम हो गया, तो फिर तो बैक्टीरिया जग जाएगा ना, तो भैया एंटीबायोटिक्स भी तो लिए हो ना, कैसे बढ़ेगा बैक्टीरिया को? फिर से एंटीबायोटिक्स जो लिए हो दवा के फॉर्म में, बैक्टीरिया को वो मारेगा। अब टेम्परेचर तो कम कर लिए, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया को अब मारेगा एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। तो ये तरीका है बॉडी को कैसे लड़ने का। एक फीवर एक तरीका है, बुखार जैसे बॉडी लड़ती है किसी से,
जो बाहर से आए हैं। इसकी बहुत और भी कहानियां, मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं। साइटोकाइंस होते हैं, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, इंटरल्यूकिन्स 2, इंटरल्यूकिन 6 और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इंटरफेरेंस भी है, बीटा गामा। बस आप इतना समझ जाओ, फीवर एक अच्छी चीज है, आप जो समझ चुके हो, और एक लिमिट के बाद दिक्कत करती है क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे में हाई टेम्परेचर से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको ठंडी पट्टी करनी पड़ती है, अदरवाइज हमको दवा लेना पड़ता है, एंटीपायरेटिक्स, पैरासीटामोल, क्रोसिन्स। लेकिन पैरासीटामोल का क्या प्रभाव है आप समझ चुके हो। खतरनाक ड्रग रिएक्शन होता है बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, खतरनाक, आप समझ नहीं सकते। पूरे के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, पूरे के ऊपर पूरे दाग धब्बे, समझ रहे हो ना, जाएंगे तो दाग धब्बे भी रखते हैं कभी कभार, और उसमें दर्द भी होगा, रैसेस हो जाते हैं, पूरी स्किन पर रिएक्शंस हो जाती हैं। और लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, लंबे समय तक जो यूज कर रहे हैं पैरासीटामोल को, ये भी होता है। पॉइजनिंग होती है बॉडी में, मैं उतना नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ड्रग्स आप ले रहे हो दवा, तो उसका क्या प्रभाव है। स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है पैरासीटामोल का, ये बहुत बड़ा प्रभाव है जो बॉडी के ऊपर होती है। ठीक है, बुखार के लिए आप लोग जो लेते रहते हो पैरासीटामोल को, दर्द होती है बॉडी में, तो ध्यान रखोगे इन चीजों के। ये है फीवर, अपने आप में फीवर एक अच्छी चीज है, एक लिमिट के बाद वो दिक्कत करती है हमारे न्यूरॉन्स को, तो उसके लिए हम लोग दवा लेते हैं, या ठंडे पट्टी का यहाँ पे ठंडा पट्टी लगाते हैं, रुई लगाते हैं, ठंडा ठंडा पानी से सब कुछ सेकते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हीट रिलीज हो जाए, ज्यादा तापमान रहेगा तो हमारे न्यूरॉन्स खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मुझे समझ में आ रही है कि आपको हर चीज समझ में आई होगी जो मैंने बताया है, क्योंकि मैंने सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है, बहुत ही टेक्निकल चीज है इसके अंदर। मैंने कोशिश किया कि आम जनता को समझ में आए कि फीवर एक अच्छी चीज है एक लिमिट तक, उसके बाद जाके हमें ध्यान देना पड़ता है कि कहीं न्यूरॉन्स ना खराब हो जाए, तो हमें दवा लेना पड़ता है या ठंडा पट्टी करना पड़ता है। लेकिन एक लिमिट तक तो सही है ना। फेगोसाइट्स खा रहे हैं बैक्टीरिया को, हमारे बॉडी के अंदर फेगोसाइट्स होते हैं जो अच्छे हैं, बैक्टीरिया घुसता है अंदर, उसको खाने लगते हैं, और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो हाइपोथैलेमस के अंदर यही है, सब कुछ टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर, कम ज्यादा। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर हमारे आयरन जिंक के माध्यम से बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन रोक दी जाती है, लीवर में जाकर आयरन स्टोर हो जाता है, जिंक स्टोर हो जाता है, और बैक्टीरिया कहता है मुझे आयरन जिंक दोगे तो मैं तो अपना मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो बैक्टीरिया को मिलता ही नहीं है, बिकॉज ब्लड में तो सारा स्टोर हो गया, कहां, लीवर में जाके आयरन जिंक, तो बैक्टीरिया को मिलता नहीं है, तो बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस माध्यम से हमारे बॉडी जो है टेम्परेचर बढ़ा के बैक्टीरिया से या अदर फॉरेन सब्सटेंस जो बाहर के उनसे लड़ती है। ठीक है, तो फीवर एक अच्छी चीज है एक लिमिट तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक तरीके का लक्षण है, कोई डिजीज नहीं है फीवर। ठीक है, अच्छी चीज है, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है फीवर को। फीवर मतलब टेम्परेचर बढ़ा के बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है किसी चीज को जो बाहर से आया है, ठीक है ना, उसके प्रति रिस्पॉन्स दे रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे आज के बाद फीवर को गलत नहीं लेना है, एक अच्छी चीज है फीवर एक लिमिट तक। ठीक है, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं और चीजें लेके आऊंगा, अच्छी अच्छी चीजें आपको बताऊंगा, ताकि देश में अवेयरनेस आए, और सिंप्लीफाइड में मैं समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअली ये सारी एमबीबीएस की चीज और टेक्निकल चीजें हैं, बट कोशिश मेरी ये है कि आपको सिंप्लीफाइड वे में चीजों को समझा दूं। ठीक है, तो थैंक यू।